हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सिंपली आप इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल एंड मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। जब हमें उस लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। जैसे एक रूम ले लो, उसमें थोड़ा सा होल कर दो, तो जब लाइट वहाँ से एंटर करती है तो हमें कुछ फाइन पार्टिकल्स वहाँ से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह लो या टिंडल इफेक्ट कह लो इसको। ठीक है, तो लीस्ट वेवलेंथ किसकी रहती है, वॉयलेट की, और ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। कहने का मतलब ये है कि जितना छोटा पार्टिकल होगा, यानी कि छोटा पार्टिकल के साथ लाइट कम स्कैटर करेगी। छोटा पार्टिकल की किसकी अगर जिसकी वेवलेंथ कम है तो उसके स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और जिसके बड़े पार्टिकल हैं वो बड़ी वाली वेवलेंथ के साथ स्कैटर करेंगे, यानी उतने ही वो स्कैटर होंगे। यानी कि साइज़ बड़ा तो स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा, अगर साइज़ छोटा है तो उतना ही कम स्कैटरिंग होगी। ठीक है, तो बिग पार्टिकल की बिग वेवलेंथ से स्कैटरिंग होगी, स्मॉल पार्टिकल की स्मॉल वेवलेंथ से स्कैटरिंग हो जाएगी। और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। तो आप सिंपली कैसे लाइट को वो कर सकते हो कि जो डायरेक्शन होती है लाइट की, जब एक पर्टिकुलर टाइप आप कहेंगे स्ट्राइकिंग का पार्टिकल का, तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ये लाइट आ रही है तो ये क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। और अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, फुल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, फुल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसमें कई सारे फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और वहाँ पर हमें पार्टिकल क्या है, विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इतना ही था, बाकी और कुछ था नहीं। तो अगले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, कि जो कलर होता है वो स्काई का वो क्लियर ब्लू ही क्यों होता है। ठीक है, और क्वेश्चन इज़ कि वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो आपने देखा होगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारे माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, इसलिए हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इसके एटमॉस्फेयर को। तो ऐसे कई सारे एयर के मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ फाइन पार्टिकल भी होते हैं एटमॉस्फेयर में जिनका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है तो उनकी लाइट जो है, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो हमें क्या होगी, विजिबल होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो साइज़ होता है वो छोटा होता है उनकी वेवलेंथ से। यानी कि कोई भी लाइट यहाँ पर आ रही है वो हमें विजिबल है, तो वो जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ से पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। और मोर इफेक्टिव इन दैट द की जो स्कैटरिंग लाइट होगी वो कम यानी कम वेवलेंथ होती है। जैसे हमें पता है कि ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम है, और रेड की वेवलेंथ क्या है, बड़ी है। तो जितनी कम वेवलेंथ उतना कम स्कैटर होगा, क्योंकि साइज़ क्या है उसका, छोटा है। ठीक है, तो जो मोर इफेक्टिव होगी स्कैटरिंग, जब लाइट स्कैटर करेगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, कम वाली वेवलेंथ होगी। ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, कम वेवलेंथ वाली, और कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की। देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ किसकी, रेड की। तो जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये आपकी रेड लाइट है। ठीक है, रेड लाइट की वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू लाइट से, यानी कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा हुई, रेड की। तो जब सनलाइट पास करेगी इस एटमॉस्फेयर में, तो जब ये पास करेगी तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली पास कर जाएगी, रास्ते में जब ये पास करेगी तो इसके पाथ में कुछ ना कुछ फाइन पार्टिकल भी क्या होंगे, मिलेंगे। तो वो क्या होंगे, स्केटर होंगे, और वो स्केटर किसके साथ होंगे, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, छोटी है, कम वेवलेंथ है उसकी। तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो उससे स्ट्राइक करेंगे, एंड देन मोर स्ट्रांगली देन द रेड, और सबसे ज़्यादा किससे करेंगे, रेड से। तो जो ब्लू लाइट स्केटर हुई है वो हमारी आँखों में आएगी, एंड देन अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर एंड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्केटरिंग। अगर जब तक अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर ही नहीं है
तो फाइन पार्टिकल भी नहीं है, और वो नहीं है तो स्केटरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि फाइन पार्टिकल से ही तो वो लाइट स्केटर कर रही है। तो इसी वजह से हमें जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है, क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे स्पेस में जो है वो सब कुछ हमें काला काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता तो फाइन पार्टिकल भी होते, वहाँ पे लाइट की स्केटरिंग भी होती, देन हमें कलरफुल दिखाई देता या ब्लू या कुछ भी दिखाई देता। लेकिन वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं तो फाइन पार्टिकल भी नहीं है, तो इसी वजह से स्पेस कैसा है, डार्क है। तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो स्केटरिंग वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अब आप देखोगे कि रास्ते में रेड लाइट का सिग्नल दिखाई दे जाता है, और जहाँ पर भी रेड लाइट होती है इसका मतलब होता है डेंजर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डेंजर सिग्नल किसको शो करता है, रेड को शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो रेड है वो कम स्केटर होती है। क्या होती है वो? कम स्केटर होती है। अगर मान लो फोग है या कहीं पर स्मोक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उससे वो लाइट स्ट्राइक करेगी, रेड लाइट जो है तो वो कम स्केटर करती है, क्योंकि रेड की जो है वो वेवलेंथ कम है। तो जैसे मैंने बताया कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्केटर होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो कम स्केटर होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये कम स्केटर होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी इसके MCQ भी आते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ के साथ स्केटर करेंगे, और बड़े पार्टिकल बड़े वाले वेवलेंथ के साथ स्केटर करेंगे, और उतने ही ज़्यादा स्केटर होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सनराइज़ और सनसेट है उनका जो कलर है वो कैसा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, स्केटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है, वही टिंडल इफेक्ट है। और कलर जो होता है वो ब्लू का और स्काई ब्लू का, वो ब्लू क्यों होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।